हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम रिव्यू करने वाले हैं हॉस्टेज वेब सीरीज़ को। हॉस्टेज वेब सीरीज़ रिलीज़ की गई है ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर। ये एक लिमिटेड वेब सीरीज़ है, मतलब कि कहानी को इसी सीज़न में कंप्लीट कर दिया गया है। इस सीज़न में आपको टोटल 5 एपिसोड्स देखने को मिलने वाले हैं और अगर इन एपिसोड्स की लेंथ की बात की जाए तो ये लगभग 50-50 मिनट के एपिसोड्स हैं। वेब सीरीज़ की ओरिजिनल लैंग्वेज तो इंग्लिश है, लेकिन आप इस वेब सीरीज़ का मज़ा हिंदी में भी ले सकते हैं। ये एक पॉलिटिकल ड्रामा वेब सीरीज़ है। कैसी है ये वेब सीरीज़, कितना ये आपको एंटरटेन कर पाएगी और क्या वाकई आपको ये देखनी चाहिए, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। आइए सबसे पहले एक नज़र डालते हैं वेब सीरीज़ की स्टोरी पर। ये वेब सीरीज़ हमें दिखाती है कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर एबिगेल डॉल्टन काफ़ी परेशान होती है। उनका कार्यकाल अच्छा नहीं चल रहा होता है क्योंकि इंग्लैंड में दवाओं की खासी किल्लत होती है और लोग मर रहे होते हैं। और इन दवाओं की किल्लत को दूर करने के लिए ही वो फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ एक समझौता करने जाती है। लेकिन इस समझौते के होने से पहले ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड, जो कि पेशे से एक डॉक्टर हैं, उन्हें उनकी टीम के साथ किडनैप कर लिया जाता है। और किडनैपर्स की डिमांड होती है कि इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। आखिर कौन है ये किडनैपर्स, क्या है इनका असली मकसद और इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर के हस्बैंड के साथ क्या होने वाला है और क्या होने वाला है इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर के साथ, इन सारे ही सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं हॉस्टेज वेब सीरीज में। तो ये तो थी हॉस्टेज वेब सीरीज की स्टोरी को अगर एनालाइज किया जाए तो स्टोरी में कोई खास नयापन नहीं है। ऐसी बहुत सारी मूवीज या वेब सीरीज ऑलरेडी बन चुकी हैं जो इसी तरह की स्टोरीज पर बेस्ड होती हैं। स्टोरी में कोई खास डेप्थ भी नजर नहीं आती है और यही वजह है कि हॉस्टेज वेब सीरीज ऑडियंस के साथ कोई खास कनेक्शन या एंगेजमेंट नहीं बना पाती है। ओवरऑल इस वेब सीरीज को देखने का मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस काफी ठंडा ही रहा है। ये ना तो उतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी है और ना ही उतनी ज्यादा एंटरटेनिंग लगी है कि मैं इसे एंजॉय कर सकूं। वेब सीरीज पॉलिटिकल ड्रामा तो ऑफर करती है, लेकिन वो ड्रामा उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है। और अगर वेब सीरीज के ट्विस्ट एंड टर्न्स की बात करें तो वो भी मिलते जरूर हैं देखने को, लेकिन उनकी इंटेंसिटी भी उतनी ज्यादा नहीं है कि ऑडियंस को उसमें बहुत ज्यादा थ्रिल महसूस हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल ही रहती है। एक आम ऑडियंस बड़ी ही आसानी से प्रिडिक्ट कर सकता है कि आगे क्या होने वाला है। और इस तरह की मूवीज में एक्शन सीन्स काफी अच्छे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इस वेब सीरीज में ये भी एक इशू है कि यहाँ बहुत अच्छे एक्शन सीन्स देखने को नहीं मिलते हैं। सिर्फ इक्का दुक्का गन फाइट्स ही है और चेजिंग सीन्स भी बहुत अच्छे नहीं है। सिर्फ 1-2 चेजिंग सीन है, लेकिन वो भी उतने ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं है। वेब सीरीज के अगर पेस की बात की जाए तो ये एक फास्ट पेस वेब सीरीज है, पेस के साथ कोई इशू नहीं है। हॉस्टेज वेब सीरीज का स्टोरी बिल्डअप या कैरेक्टर वर्क भी काफी ज्यादा ऑर्डिनरी सा ही रहा है। स्टोरी बिल्डअप में कोई खास मजा नहीं आता है और कैरेक्टर वर्क ऐसा है कि कोई किडनैप होता है, कोई मरता है, लेकिन ऑडियंस के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे कोई कनेक्शन ही नहीं होता, इमोशनली कोई एंगेजमेंट होता ही नहीं है। एक चीज में ये वेब सीरीज अच्छा करती है वो है इसकी स्टार कास्ट काफी अच्छी है और उन एक्टर्स की एक्टिंग परफॉर्मेंसेस भी बेहतर रही हैं। वेब सीरीज का बैकग्राउंड म्यूजिक डिसेंट है और अगर हिंदी डबिंग की क्वालिटी की बात की जाए तो हिंदी डबिंग की क्वालिटी भी काफी बेहतर है। लेकिन ओवरऑल वेब सीरीज की प्रोडक्शन क्वालिटी देखी जाए तो प्रोडक्शन क्वालिटी उतनी ज़्यादा इंपैक्टफुल नहीं है, उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं करती है और काफ़ी सारे लॉजिकल इश्यूज भी नज़र आते हैं। वेब सीरीज़ में प्रेसिडेंट दिखाई जाती है फ्रांस की, जो कि काफ़ी कमज़ोर लगती है और उनकी सिक्योरिटी भी कोई खास नज़र नहीं आती है। सिमिलरली इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी ऐसा लगता है जैसे उनके पीछे कोई है ही नहीं, वो अपने आप में एक मामूली सी इंसान है, जो कि देखना थोड़ा सा अनकन्विंसिंग लगता है। नाउ कमिंग टू द फाइनल कंक्लूजन, हॉस्टेज वेब सीरीज़ को लेकर मेरी क्या रिकमेंडेशन या क्या रेटिंग होने वाली है, तो मैं कहूँगा कि ये एक ऐसी वेब सीरीज़ है जिसे आप आराम से स्किप या अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको देखनी ही है तो आप सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के पर्पज़ से ये देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखते हुए। वेब सीरीज़ के लिए मेरी रेटिंग होने वाली है 3 आउट ऑफ 5। ये था मेरा रिव्यू हॉस्टेज वेब सीरीज़ को लेकर। रिव्यू आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं, या अगर आप ऑलरेडी ये वेब सीरीज़ देख चुके हैं तो वेब सीरीज़ आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलता हूँ आपसे किसी और रिव्यू में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।